सो हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन में कि जितने टाइप्स ऑफ रिलेशन है सारे के सारे रिलेशन हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहला जो हमारा रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग को जानना होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता किस पे है। तो सबसे पहले बात कि हम लोग को पता ही है कि जो भी रिलेशन बनता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स यानी सेट से बनता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब भी बनता है तो वो जो सेम सेट में बनता है, मतलब ये कि जब दोनों सेट ए का जब सेट ए के साथ कॉम्पोजिशन होता है तभी जाके रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमें पास तीन है, मोटू हो गया, पतलू हो गया और डॉक्टर झटका हो गया। तो अगर सेट ए में मोटू पतलू डॉक्टर झटका है तो सेट बी में भी दूसरे में भी जो था वो सेट ए ही था। तो सेट ए में भी क्या होगा, मोटू पतलू और डॉक्टर झटका, ये तीनों रहेंगे। अब बात हो रहा है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर एक एलिमेंट जो हमारे सेट ए में था वो जो होता है वो कनेक्ट, मतलब ये कि मोटू की मैपिंग मोटू के साथ होना जरूरी है, फिर पतलू की मैपिंग पतलू के साथ होनी जरूरी है और डॉक्टर झटका की मैपिंग डॉक्टर झटका के साथ होनी जरूरी है। अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब ये कि खुद के साथ उसकी मैपिंग होना कंपलसरी है। अब रही बात कि मोटू की मैपिंग पतलू के साथ और मोटू की मैपिंग हुआ डॉक्टर झटका के साथ, क्या वो कंपलसरी है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए जो मेन जरूरी है वो है कि खुद के साथ उनका मैपिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरीके से हम लोग समझ चुके हैं कि ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो क्या होता है। मतलब ये है कि each element of set A must be related to itself। इस बात को समझिए कि सबसे पहले तो जरूरी है कि कभी भी हम लोग जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन देखने वाले हैं वो उस कंडीशन में देखने वाले हैं कि जो मैपिंग होने वाली है सेट ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट होने वाला है। ये चीज़ हम लोग साथ दिमाग में रखना है। ठीक है, मतलब ये कि सेम सेट होना है, दूसरा सेट नहीं आने वाला है। दूसरा कंडीशन ये कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या था हमारा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ मैपिंग होना जरूरी है। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ये कि हर एक एलिमेंट जो सेट ए का है उसका खुद के साथ रिलेशन होना बहुत ही कंपलसरी है। जैसे कि इफ़ आर जो है वो ए से ए तक है, मतलब कि दो सेट है हमारे पास एक ही सेट है लेकिन इन दोनों में ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा रहे हैं हम लोग। इज रिफ्लेक्सिव इफ, ये कब रिफ्लेक्सिव होगा, जब ए कॉमा ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन में हो जहाँ पे ए जो है वो ए में हो, सेट ए में होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का अगर हम लोग बात करें, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन था, खुद के साथ मैपिंग होना कंपलसरी था। इसके नीचे जो भी मोटू के साथ मैपिंग होना कंपलसरी था। पतलू के साथ मैपिंग हो या ना हो, डॉक्टर झटका के साथ मैपिंग हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं था। मतलब ये मोटू के साथ मैपिंग है ही, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो ठीक है, लेकिन पतलू के साथ वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कितने कंडीशन है, दो कंडीशन। उसके बाद सिमिलरली मोटू की जो मैपिंग है वो डॉक्टर झटका के साथ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसके लिए कितने कंडीशन, दो कंडीशन। हम लोग PNC परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लोग पढ़ चुके हैं तो हम लोग पता है कि इसके लिए प्रोडक्ट करते हैं। फिर अब बात आती है हमारे पास कि अगर अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं पतलू के पास, तो जब पतलू जो है उसकी खुद के साथ तो मैपिंग है लेकिन उसकी मैपिंग मोटू के साथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डॉक्टर झटका के साथ हो भी सकती है नहीं हो सकती है। सेम कंडीशन डॉक्टर झटका वाले में भी, डॉक्टर झटका कंडीशन मोटू के साथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, पतलू के साथ हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन इसकी मैपिंग खुद के साथ होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर आप लोग देखोगे तो 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा। तो ये तो इस कंडीशन के हिसाब से था ना, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आएंगे, 64 आएंगे। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने देख लिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रिलेशंस जो होता था वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। मतलब ये कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से ए था ना, ए से ए था, ठीक है, ए से ए था, यहाँ पे हमारा क्या था, कार्डिनलिटी 3 था क्योंकि 3 हमारे पास एलिमेंट थे। तो इसका कार्डिनलिटी, इसके यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या था, 9। कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो कार्डिनलिटी थी वो क्या थी, 9 थी, क्योंकि ए की कार्डिनलिटी 3 थी। तो एक के साथ जब हम लोग क्रॉस करवाए तो इसकी जो कार्डिनलिटी हो गई क्या हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गई थी, दोनों की कार्डिनलिटी, तो क्या हो गई, 9 हो गई।
अब तो नंबर ऑफ जो रिलेशन हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगी, ये था हमारी कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2⁴ ये उसकी नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन माइनस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम लोग कर देंगे तो ये हमारा नंबर ऑफ नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें जनरल केस का, इन जनरल अगर हम लोग कोई एक जनरल केस ले लेते हैं कि जिसमें अगर हम लोग को देखना हो कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ इरिफ्लेक्सिव रिलेशन या और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन तो हम लोग को पता है 2 × 2⁴ होता है, जहाँ पे m जो है कार्डिनलिटी ऑफ ये होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट है, सेट भी। और यहाँ पे तो ये सेम सेट है ना, तो 2⁴m² ले सकते हैं, जहाँ पे m जो था वो कार्डिनलिटी थी सेट ए की, इस तरीके से। तो सेट ए में अगर मान लीजिए जनरल, अगर कोई जनरल कंडीशन लेते हैं, कोई एक सेट लेते हैं जिसमें हमारे पास A1 A2 A3 इस तरीके से कितने हैं, n एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली इसका हम लोग मैपिंग किसके साथ करना है, इसी के साथ करवाना है। तो A1 A2 A3 इस तरीके से कहाँ तक जाएगा, ये an तक। अब सेम कंडीशन, एक A1 की मैपिंग A1 के साथ होनी चाहिए, A2 की मैपिंग A2 के साथ, A3 की मैपिंग A3 के साथ होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि अगर मान लीजिए A1 की मैपिंग A2 के साथ होने के 2 चांसेस है, फिर A1 की मैपिंग A3 के साथ होने के 2 चांसेस है। इसी तरह से कितने चांसेस, n-1 चांसेस है। 2 जो है वो A2 के साथ, A3 के साथ, फिर A4 के साथ भी होने के A1 की मैप चांसेस कितनी हो सकती है, 2। इस तरह से कितनी बार हो जाएगी, n-1 टाइम्स ये हो जाएगी। अगर ये n-1 टाइम्स हो जाती है तो इन दैट केस हमारा जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा वो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे पिछले वाले हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका 2 थी, उसके बाद हर सब का हम लोग निकाल रहे थे कंडीशन, ठीक है। तो सिमिलरली ये तो था A1 के लिए n-1 टाइम्स, ठीक है। उसी तरह से A2 के लिए भी n-1 टाइम्स हो जाएगा, A3 के लिए भी n-1 टाइम्स हो जाएगा। इस तरह से ये कितने बार हो रहा है, n टाइम्स हो रहा है, ठीक है। मतलब ये 2⁴n-1 ये हो जाएगा। ये जो 2 था वो n-1 टाइम्स हो रहा था, तो टोटल ये क्या हो जाएगा, 2⁴n-1 हो जाएगा। ये A1 के लिए n-1 हो जाएगा, 2⁴n-1 चांसेस, ठीक है। ये जैसे 2 × 2 किए थे ना हम लोग, A1 के लिए 2 था, जैसे कि 3 एलिमेंट थे हमारे पास, तो इसके लिए 2 कंडीशन, इसके लिए 2 कंडीशन, तो 2 × 2 किए थे हम लोग। यहाँ पे 2 A2 के लिए, 2 A3 के लिए, इस तरह से an अगर हम लोग जाएंगे तो n-1 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2⁴n-1। अब बात हो रहा है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स है, n एलिमेंट्स ही है ना हमारा। तो ये जो 2⁴n-1 है वो 2⁴n-1 इंटू 2⁴n-1 इंटू 2⁴n-1 कितने टाइम्स जा रहा है, n टाइम्स जा रहा है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻n-1 2⁻n यानी 2⁻n² -n। मतलब ये इन जनरल अगर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमको निकालना हो तो क्या होगा, 2⁻n-1, ये क्या हमारा नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। आई होप इतना बक्स आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने निकाला था, कार्डिनलिटी क्या थी, ये जो हमारा सेट था उसकी कार्डिनलिटी क्या थी, n। इस कार्डिनलिटी को हम लोग इससे भी डिनोट कर सकते हैं या फिर इससे भी डिनोट कर सकते हैं, बात यहाँ पे इस दोनों सेम ही होता है। इसके सिर्फ कार्डिनलिटी क्या थी, n थी। सेट ए की कार्डिनलिटी जब ए थी तो दूसरा भी तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट था सेम सेट से ही हो रहा था, इसी कार्डिनलिटी भी n थी। तो इसकी जो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशंस बन जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, टोटल रिलेशन कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2⁴n² ये हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ रिलेशन को पता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने निकाल लिया। तो नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करेंगे, टोटल रिलेशन में से रिफ्लेक्सिव रिलेशन माइनस कर देंगे तो हमारा नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकल जाएगा। तो ये था इतना कॉन्सेप्ट हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। आई होप आपको समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया हो। आप अपनी राय वीडियो सेक्शन में कि कमेंट में जरूर दे दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।